नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। आज मैंने एक न्यूज़ सुनी और उस न्यूज़ में कोई यूएस से डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि वो 100% श्योर हैं कि इंडिया जुलाई में जो है वो कोरोना की महामारी से निजात पा जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस बारे में हम लोग करीब 10,000 डॉक्टर्स का ग्रुप है फेसबुक पर हमारे ग्रुप ने जो है वो दिसंबर 16 तारीख को, फरवरी 13 तारीख को, इनफैक्ट सितंबर 13 तारीख को भी पोस्ट डाली थी। और हम लोग हमेशा जो है वो इस बात का विरोध करते हैं और इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी इतनी जल्दी आ जाएगी। इसके पीछे हमारे कुछ कारण समझाना चाहूँगा। हमारे ग्रुप ने महीनों पहले जो है ये बोल दिया था कि सेकेंड वेव आएगी और कम से कम तिगुनी ज़्यादा नंबर होगा मरने वालों की भी संख्या में और टेस्ट पॉजिटिव होने वालों की संख्या में। इसके पीछे हम लोग सब लोग डेटा जो है वो 24 घंटे कलेक्ट करते हैं और ये डेटा जो है वो फिजिशियंस क्योंकि डॉक्टर्स कलेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से बात करके, इसलिए हमारा डेटा जो है वो ज़्यादा सही प्रूव होने का ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना है कि सन 2018 में करीब 5 लाख बच्चे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से डेथ हुई थी। तो इतने सालों से जो है वो वैक्सीन्स जो है इस्तेमाल हो रही हैं इन बच्चों में, उसके बावजूद भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ में। तो ये सोचना कि जो है एक साल में एक नया वायरस, कोरोना वायरस की हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। मिशन इंद्रधनुष में जो है वो कई सालों से जो है वो चल रहा है हमारे देश में और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कम हो करके ख़त्म हो जाएं। अभी तक हमें आंशिक सफलता ही मिली है। दो और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। 1985 में पल्स मतलब पोलियो के अगेंस्ट जो है वो प्रोग्राम शुरू हुआ था जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात हुई थी, और 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ और 2011 में हम पोलियो से निजात पा पाए। तो पोलियो से निजात पाने में हम लोग को करीब 15 साल 16 साल का समय लगा। दूसरा जो है वो जो बीमारी हम लोगों ने जो है जिससे निजात पा पाए हैं वो स्मॉल पॉक्स है। 1959 में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट अभियान शुरू हुआ था और 1977 में आखिरी केस स्मॉल पॉक्स का डिटेक्ट हुआ था और उस साल जो है हम लोग स्मॉल पॉक्स पे विजय पा पाए थे। तो 18 साल का समय लग गया। इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझना बहुत आसान है कि जो है किसी भी नए वायरस को दुनिया से ख़त्म करने के लिए हमको जो है वो लंबा समय लगेगा। ये 6 महीने में जो है ये नहीं ख़त्म होने वाला है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान में 4th वेव चल रही है और वो ऐसा लगता है कि 4th वेव के बाद 5th वेव भी आएगी। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में तीसरी वेव की शुरुआत हो गई है। ब्राज़ील में जो है वो दूसरी वेव और पहली वेव के बीच में ना के बराबर गैप था, क्योंकि उनके यहाँ कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं, और क्योंकि लॉकडाउन नहीं हुआ इसीलिए उनका पहली वेव और दूसरी वेव आपस में मर्ज कर गई। उनके यहाँ डेथ्स थोड़ी सी कम ज़रूर हुई हैं, मगर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने के बावजूद भी डेथ्स ना होना, इसका कारण ये है कि अब डिज़ीज़ जो है वो बच्चों में और यंग लोगों में बहुत तेज़ी से फैल गई है। तो कोई भी जो है वो नया वायरस, हम ये नहीं मानते हैं कि इतनी जल्दी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। नए वायरस के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी आने में टाइम लगेगा। हम ये कैलकुलेशन हमारी ये कहती है कि दिवाली के आसपास या एक आध महीना
और नवंबर दिसंबर के आसपास जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो नंबर ऑफ़ केसेस फिर बढ़ेंगे और फिर वापस जो है ऐसा मंज़र हम लोग देख सकते हैं। बचने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम सब वैक्सीन लगवाएं। एक बार वैक्सीन से शायद नहीं होगा, हम लोग को कुछ साल तक हर साल एक बूस्टर लगवाना पड़ेगा, शायद 2 बूस्टर लगवाने पड़ेंगे, तभी जा कर के हम ये कोरोना की महामारी से निजात पा पाएंगे। तो एक ही इलाज है ज़िंदगी बचाने का अपने और अपने करीबी लोगों का कि हम लोग वैक्सीन लगवाएं और इस महामारी को कंट्रोल करें। धन्यवाद।